हेलो। गुड इवनिंग एवरीवन। सो वेलकम है जी आप सभी का आज के सेशन के अंदर, फॉर एवर लिंक्स के इस प्लेटफॉर्म के अंदर। आज का ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के सेशन के अंदर आपको पता चलेगा जी कि कैसे हम फॉर एवर के अंदर स्टेप्स लेके आगे बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, कैसे हम आगे पैसा कमा सकते हैं। राइट। सो एक बार मुझे मैसेज करके बता दें जी कि आप कितने दिनों से फॉर एवर के अंदर ट्रेनिंग्स लगा रहे हो, काम को सीख रहे हो, ताकि थोड़ा सा मैं आपके बारे में जान सकूं। बट अगर आप इस सेशन को अटेंड कर रहे हो, अगर दोनों साइड से कन्वर्सेशन रहेगी तो मजा आएगा। आप सभी ने चैट के अंदर जी रिप्लाई देना है, ठीक है जी, जल्दी से। हाँ जी, कहाँ से हो एंड करते क्या हो, और फॉर एवर लिंक प्रोडक्ट्स के अंदर आप कब से ट्रेनिंग्स लगा रहे हो, जल्दी से जी मैसेज करके बता दें। ठीक है, जल्दी से। हाँ जी। सो रेडी है सभी? तो एक बार ये भी मैसेज करके बता दें, कोई 2 दिनों से ट्रेनिंग्स लगा रहा है, किसी का जो पहला दिन है, किसी को 6 दिन हुए, किसी को 10 दिन हुए हैं। सो वेलकम है जी आप सभी का। चाहे आपको फॉर एवर के अंदर 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, महीना, जितना भी टाइम हुआ जी, मुझे एक बार मैसेज करके बता दें जी कि आपको फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर सबसे बेस्ट क्या लगा। आप फॉर एवर को क्यों करना चाहते हो, रीजन, कोई 2-3 पॉइंट्स जो आपको फॉर एवर के अंदर बेस्ट लगे हो। आज मैं आपके साथ ये शेयर नहीं करूंगा कि फॉर एवर क्यों करनी है। अगर आप इस सेशन तक आए हो, आप इस सेशन तक पहुंचे हो, तो नो डाउट आपने पिछली ट्रेनिंग्स को अटेंड किया होगा बढ़िया से, तभी आप इस सेशन तक पहुंचे होंगे। आज के सेशन में बहुत क्लियर करूंगा, आपको ये भी नहीं है कि हाँ जी आपको ये बताऊंगा कि क्यों करना है ना, फॉर एवर को करने के क्या बेनिफिट है, क्योंकि अगर आप इस सेशन तक आए हो तो आपने बढ़िया से पिछली ट्रेनिंग्स को लगाया होगा। हाँ जी। सो लास्ट ट्रेनिंग के अंदर आपने क्या सीखा होगा कि हमें फॉर एवर से क्या मिलेगा। बट क्या सिर्फ जो चीजें आपने देखी फॉर एवर के अंदर, क्या वो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि सिर्फ फॉर एवर से पूरी हो सकती है, या फिर हमारे पास और ऑप्शन भी है? क्या वो सब चीजें हम जॉब से नहीं पूरा कर सकते हैं? कर सकते हैं। क्या हम वो चीजें किसी और बिजनेस से नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। बट वाई फॉर एवर? यहाँ पे बैठे हुए हैं जी कितने लोग हैं, कहीं और से पूरा कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। कितने लोग हैं जो यहाँ पे 18, 19, 20 साल वाले होंगे? मैं इस बिजनेस मैं मेरी एज इस टाइम पे 28 है, राइट। मैं 20 की एज में जॉब करना स्टार्ट की थी। 22 की एज के अंदर मेरी लाइफ में फॉर एवर आई, मैंने फॉर एवर को स्टार्ट किया। ऐसी क्या वजह बनी कि मैंने 2 साल के बाद मैंने डिसीजन लिया कि इंडिया की नंबर 1 कंपनी ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर, आप गूगल के ऊपर सर्च करना, इंडिया की नंबर 1 कंपनी ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर कौन सी है, गाड़ियों की सबसे बड़ी कंपनी, जिसका नाम है जी मारुति सुजुकी। उस कंपनी के अंदर मैं जॉब करता था गुजरात में। अब एक चीज समझना, अगर उस कंपनी के अंदर मैं जॉब करता था तो भाई सब कुछ ना कुछ तो वजह रही होगी जिसके लिए मैंने अपनी जॉब को रिजाइन किया और फॉरएवर को करना स्टार्ट किया। आज यहाँ पे बहुत सारे होंगे जो फ्री होंगे। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग जो फॉरएवर को, मैं पूछता हूँ जी कब से सीख रहे हो, जी हमें 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए। बट अभी तक वो फॉरएवर को करने का डिसीजन नहीं ले पाए। रीजन, क्योंकि उनको पता नहीं है फॉरएवर से मिलेगा क्या। मेरे को कई बार वो लोग भी मिलते हैं जो आफ्टर स्टडी 4-4 साल से फ्री बैठे होते हैं, बट जब फॉरएवर करने की बारी आती है तो बोलते हैं जी सोचेंगे, देखेंगे, समझेंगे। मेरे को एक चीज समझ नहीं आती जी, क्या देखना है, क्या सोचना है, क्या समझना है। आपने फॉरएवर को देखो, आपको पता है इस बिजनेस के अंदर पैसा भी है, अगर इस बिजनेस के अंदर टाइम फ्रीडम भी मिल रहा है, इस बिजनेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो किसी जॉब के अंदर नहीं मिलेगी जी आर्मी के अलावा, वो है पेंशन, एक सिक्योरिटी। इस बिजनेस के अंदर आपको अच्छी हेल्थ मिलती है, और सबसे बढ़िया चीज, कम एज के अंदर हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। वो सारी चीजें फॉरएवर देती है। बट फिर भी ऐसी क्या वजह है कि लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे? क्योंकि वो अभी लाइफ को लेके प्रैक्टिकल ही नहीं है। रीजन क्या है? रीजन है कि क्योंकि बचपन से लेके पिछले 18 सालों के अंदर, अगर आपकी एज 18, अगर आपकी एज 20, अगर आपकी एज 25 है, बस एक ही चीज हमें बोलते आए हैं जी, फैमिली वाले, हमारे टीचर, हमारे रिलेटिव, कि पढ़ो लिखो नौकरी करो, पढ़ो लिखो नौकरी करो, पढ़ो लिखो नौकरी करो। इसके अलावा क्या किसी बच्चे को, क्या किसी व्यक्ति को, क्या सेकंड ऑप्शन के बारे में बताया गया? नहीं बताया गया। इसीलिए आज हम डिसीजन लेने में देरी करते हैं। मुझे एक बात याद आती है, कितने लोगों ने जैकमा का नाम सुना है? सुना है जी किसी ने? अली बाबा, जो चाइनीज एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जी, अली बाबा जिसकी कंपनी है, ठीक है, उस बंदे का नाम है जैकमा। वो एक चीज बोलता है, आप जरूर गूगल के ऊपर जाके सर्च करना, उसके एक कोट है कि अगर आप बंदरों के सामने 1 लाख रुपया रखोगे, और उसी बंदर के सामने आप 10 केले रखोगे, बंदर क्या उठाएगा जी? ये मेरा कोड नहीं है, कोई माइंड मत करना। ये चाइना का सबसे अमीर व्यक्ति, अली बाबा का सीईओ,
फाउंडर जिसने अलीबाबा को कंपनी बनाई, जिसका नाम है जी जैक मा, आप गूगल के ऊपर जाके सर्च कर सकते हो, ठीक है। उस बंदे ने बोला कि अगर बंदरों के सामने हम दो चीजें रखे, एक तरफ आप 1 लाख रुपया रख दो, एक तरफ आप 1 दर्जन केले रख दो, बंदर क्या उठाएगा जी? केले उठाएगा, वो कभी पैसे नहीं उठाएगा। क्यों? क्योंकि उस बंदर को ये नहीं पता कि मैं इस 1 लाख रुपए से पता नहीं पूरे कितने केले खरीद सकता हूँ, राइट। मैं जब इस बिजनेस के अंदर आया, मैंने एक ट्रेनिंग लगाई जहां पे मैंने उस कोर्स को, मैं इंस्टाग्राम चला रहा था, इंस्टाग्राम यूज करते करते मैंने उस कोड को देखा। जब मैंने उस कोड को जाके देखा तो एक चीज समझ आई कि भाई साहब, फर्क क्या है। एक मिडिल क्लास फैमिली के सामने भी दो ऑप्शन मिल जाए, कि नौकरी और दूसरा ऑप्शन मिल जाए जी बिजनेस, वो क्या चूज करना पसंद करता है? नौकरी। रीजन, मिडिल क्लास फैमिली का बंदा पूरी जिंदगी स्ट्रगल क्यों करता है? वो कभी रिस्क नहीं लेना चाहता। वो एक चीज सोचता है कि 10,000 रुपया आ रहा है तो 10,000 रुपया मेरे लिए सेफ है, बट वो ये नहीं सोचता कि अगर मैं बिजनेस कर लूं, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर हमें डर होता कहीं डूब ना जाए। भाई साहब, जहां पे हम नौकरी करेंगे वो भी किसी का बिजनेस है। अगर हम होटल में काम करेंगे, होटल के अंदर भी किसी ना किसी का वो बिजनेस है, राइट। अगर हम किसी कॉलेज के अंदर टीचर हैं, अगर हम प्राइवेट कॉलेज के अंदर, प्राइवेट स्कूल के अंदर टीचर हैं, वो स्कूल भी तो बंद हो सकता है। हम बोलते हैं जी वो सेफ है, क्या वो सेफ है? मैं नौकरी करता था मारुति सुजुकी कंपनी के अंदर, वो भी तो ओसामू सुजुकी की कंपनी थी। ओसामू सुजुकी जापान का बंदा है, जिसकी मारुति वो कंपनी भी तो बंद हो सकती है। तो भाई साहब, सेफ तो नौकरी भी नहीं है, राइट। तो भाई साहब, बट कौन ज्यादा पैसा कमा रहा है जी? बिजनेसमैन ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, राइट। ये सभी इस बात को मानते हैं जी कि बिजनेसमैन के पास ज्यादा पैसा, बिजनेसमैन ज्यादा ग्रो करते हैं बिजनेसमैन के पास। बट हम कर क्यों नहीं पाते? सबसे बड़ी दिक्कत, क्योंकि हमें किसी ने बोला ही नहीं। हमें कभी किसी ने बोला नहीं बेटा आप रिस्क लो। हमें क्या बोला जी कि सेफ सेफ खेलो, कोई चक्कर नहीं भाई साहब। आज 5,000 के से शुरू हो गए तो 40 साल तक जाते जाते आपकी सैलरी 20,000 तक पहुंच जाएगी। हम इसी सेफ जोन के अंदर चले, इसीलिए अभी तक आपने डिसीजन नहीं लिया होगा करने का, राइट। बट सेकंड ऑप्शन, केस चीजें तो बिजनेस से भी कर सकते हैं, बट कितने लोग हैं जो आज बिजनेस को शुरू करने के लिए, आपके सपने होंगे, आप चाहते होंगे लाखों रुपया कमाना है, गाड़ी लेनी है, घर बनाने, ये सब चीजें चाहिए, बट उन सब चीजों को अगर करना है, किसके पास होती है? बिजनेसमैन के पास। बट बिजनेस करने के लिए क्या लगता है जी? क्या लगता है? पैसा लगता है। कितने लोग हैं जहां पे, जिनके पास आज जेब में 10 लाख रुपया है जी? किसी के पास 10 लाख रुपया लेके बैठो कि भाई साहब मार्केट में धंधा शुरू करना है बस। हाँ जी। बट मैं कहता हूँ, हम हमें एजुकेशन अच्छी नहीं मिलती, हमें फॉर्मल एजुकेशन मिलती है। अब स्टडी के ऊपर, इंडियन स्टडी के ऊपर अगर आप कभी डीप स्टडी करोगे, आप यूट्यूब के ऊपर जाके चेक करना कि जो अंग्रेज आए थे, उन्होंने ये एजुकेशन इंडिया के अंदर क्यों स्टार्ट की थी? क्योंकि उनको अपने लिए एक एम्प्लॉय चाहिए था, उनको अपने लिए एक नौकर चाहिए थे। तो उन्होंने एक एजुकेशन सिस्टम तैयार किया। बट देश को आजाद हुए 75-76 साल हो गए, बट हमारा एजुकेशन सिस्टम चेंज नहीं हुआ। यही वजह है कि वो मेंटेलिटी आज भी सेम है। यही वजह कि अभी कुछ स्कूल, बिजनेस स्कूल्स ओपन हो रहे हैं जहां पे बिजनेस की स्टडी करवाई जा रही है बच्चों को, ताकि वो सोच बदल सके। आज बड़े बड़े लोग जिन्हें यूपीएससी क्लियर हुआ, जो आईपीएस आईएएस रिटायर है, वो भी एक ही चीज बोल रहे हैं, सरकार एक चीज बोल रहे हैं कि भाई साहब नौकरी मांगने वाली नहीं, नौकरी देने वाले बनो। बट चक्कर क्या है, हम इंस्टाग्राम के ऊपर रील्स तो देखते हैं, हम इंस्टाग्राम के ऊपर वीडियोस तो देखते हैं, बट हम कभी बिजनेस को समझ नहीं पाते, क्योंकि हमें उन चीजों का नॉलेज नहीं है, राइट। सो देखो, बट कुछ लोगों का मानना है कि जी जॉब फ्री में मिलती है। कितने लोग मानते हैं जॉब फ्री में मिलती है? अगर आपको लगता है जॉब फ्री में मिलती है, तो भाई साहब मैं एक ही चीज बोलूंगा, हमारी पढ़ाई पर बेस्ड है। मुझे एमबीए वाले मिलते हैं, बोलते जी नौकरी फ्री में मिलती है। मेरे को समझ नहीं आता, 25 साल उम्र होगी, क्या सीखा भाई तूने एमबीए में? क्या सीखा? क्या फायदा माँ बाप की पढ़ाई? वो तो पैसा बेचता है। क्यों? एक चीज समझना, अगर हम कहीं पे जॉब कर रहे हैं, यार जॉब कैसे मिलती है? मैंने मारुति सुजुकी कंपनी के अंदर जॉब की, बट अगर मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नहीं करता, तो क्या मुझे वो जॉब मिलती? क्या 20,000 रुपया उस टाइम पे मेरी सैलरी थी जब मैं नया नया जॉब पे लगा, बाद में 22,500 रुपये? क्या 20,000 रुपये की जॉब मुझे तब लगी जब मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जिंदगी के 3-4 साल लगाए, और अपने पेरेंट्स का कीमती लाखों रुपया वहां पे मैंने इन्वेस्ट किया। हम बोलते हैं जी जॉब फ्री में मिलती है, भाई सब जॉब फ्री में नहीं मिलती, हमारी थिंकिंग गलत है। इस दुनिया में सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट जॉब के अंदर होती है, बिजनेस के अंदर नहीं होती। बिजनेस के अंदर तो फिर भी एक चीज पता कि भाई साहब 10 लाख रुपए का लोन लिया, धंधा शुरू कर दिया, लाख रुपए का लोन लिया, ऑटो रिक्शा ओपन कर दिया, लाख रुपए का लोन लिया, रेडी ओपन कर दी, टाइम तो नहीं वेस्ट हुआ? नहीं। बट लोग 15-15 लाख रुपया आज स्टडियों के ऊपर खर्च कर रहे हैं। मेरे रिलेटिव जिन्होंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर डिग्रियां ली, इंजीनियरिंग की, 15-15 लाख रुपया लगाया, 4 साल उन्होंने डिग्री के ऊपर लगाए, आज नौकरी कितनी है जी? 16-17 हजार रुपए की कर रहे हैं।
मुझे तो कई ऐसे ही मिलते हैं जो अभी +2 पास होते हैं, और उनसे पूछता हूँ कि भाई साहब नौकरी कितने की मिलेगी, तो बोलते हैं जी 80,000 रुपए की, लाख रुपए की। वो अलग ही नशे के अंदर चले, क्यों, दिक्कत क्या है? पढ़ तो लोग लिए बट एजुकेशन नहीं, राइट, एजुकेशन उनको दी नहीं गई। हम बोलते हैं जी स्टडी सब कुछ है। भाई साहब आज आप सभी इंस्टाग्राम चला रहे हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर जाओ, अमीर से अमीर व्यक्ति आप देखोगे, फलाने बंदे का ऐसा लाइफस्टाइल है, फलाने का ऐसा लाइफस्टाइल है, इंस्टाग्राम के ऊपर देखोगे कि उनके पास डिग्रियां हैं। हम बहुत मोटिवेट होते हैं, हम डॉली चाय वाला को देखते हैं, आज वो एरोप्लेन के अंदर बैठा, प्राइवेट जेट के अंदर बैठा, आज वो बेंटली के अंदर बैठा है ना, आज वो रोल्स रॉयस के अंदर बैठा। ये यूथ उसको देखता तो है, बट क्या उसकी तरह कोई स्ट्रगल करना चाहता है? कोई नहीं। आज हमारे पास एक रेडी लगाने के लिए पैसे नहीं होंगे, हम बनना तो चाहते हैं अमीर, बट क्या उसके पास कोई डिग्री है? नो। आजकल एक बंदा बड़ा फेमस हो रहा है, क्या वो गाना चला था अभी कुछ दिन पहले, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, जो पत्थर बजाता है, हाँ जी। किसने वो गाना देखा? जो बंदा पत्थर बजा रहा था, क्या वो पढ़ा लिखा है? आज के टाइम पे भाई साहब स्किल्स मैटर करती है, बट यूथ एक अलग ही डायरेक्शन, हम पता है अब दिक्कत पता है यूथ की है कि हम जी माँ बाप की सुनेंगे। अच्छी बात है, माँ बाप की सुनिए, बट अच्छी चीजों में सुननी चाहिए कि बच्चा दारू नहीं पीनी, नशा नहीं करना, गलत चीजें नहीं करनी, उल्टे सीधे काम नहीं करने। हम करियर की सलाह पेरेंट्स से लेते हैं। भाई सब वो जमाना अलग था, जमाना अलग है। हमारे मामा मम्मी पापा 1960 1970 के हैं, आज 2025 चला, 26 आने वाला है। उनको फेसबुक इंस्टाग्राम लिंक्डइन के बारे में नहीं पता, उनको टिकटॉक के बारे में नहीं पता, उनको नहीं पता कि भाई सब यूट्यूब के ऊपर ही लोग लाखों कमा रहे हैं। हाँ जी, कितने लोग जानते हैं जिसने अभी कुछ टाइम पहले बीएमडब्ल्यू बाइक की, बीएमडब्ल्यू बाइक की, हाँ बीएमडब्ल्यू बाइक की शायद, कितने लोग जानते हैं जो ट्रक ड्राइवर है, ट्रक चलाता है, और ट्रक के अंदर वो ब्लॉग बनाते हैं ट्रैवलिंग करते करते, हाँ जी, कितने लोग जानते हैं? क्या उसके पास कोई डिग्री है? बोलो। यहाँ पे मैक्सिमम ऐसे बैठे होंगे जिनके पास डिग्री है, अनपढ़ यहाँ पे कोई नहीं बैठा, सीधी सी बात है, मैक्सिमम ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं। क्या उस बंदे के पास डिग्री है? नहीं है, बट वो बंदा आज महीने का 20-20 लाख रुपया मंथली कमा रहा है, सोचो। ऐसे वो ट्रक ड्राइवर है, बट उसने अभी करोड़ रुपए की भाई साहब गाड़ी ले ली, चेक करना एक बार जाके। बट हम देखते तो हैं उनको, बट कि कभी हमने सोचा कि हम भी वो चीजें कर सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू? आज फॉरएवर हमारे पास आई है जहां पे ऑनलाइन सारा काम करना है, ऑनलाइन चीजों को सीखना, बट दिक्कत क्या है जी? प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम किसकी लाइफ में? आज मैं आपको 4 स्टेप बता के जाऊंगा, सीधी सी बात है, या तो आज आपके लिए एक फॉरएवर को करने का है ना, एक डिसीजन लेना है, या तो दूसरा काम है, या तो आज फॉरएवर को छोड़ देना, बात खत्म। ठीक है, कोई तीसरा ऑप्शन नहीं रखो अपने पास, या तो करना या तो नहीं करना, कोई टाइम वेस्ट करके कोई फायदा है बताओ? मुझे एक चीज समझ नहीं आती, मैं पूछता हूँ जी कब से, मैं एक चीज बोलूंगा, जितने भी लोग इस ट्रेनिंग के अंदर हैं जिनको 10 दिन से ऊपर टाइम हो चुका है और अभी तक आपका बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ है, सॉरी टू से आपने अपना टाइम बर्बाद किया है। मुझे नहीं पता आपने अभी तक क्या किया, क्या नहीं किया, क्या सीखा नहीं सीखा, बट अभी तक अगर आपने अर्निंग के लिए क्वालिफाई नहीं हुए, अभी तक अगर आपको फॉरएवर का लाइसेंस नहीं मिला, तो आपकी गलती है जी, किसी और की गलती नहीं। क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने मेरे साथ अभी 4 दिन पहले 15 तारीख को बिजनेस को सीखना स्टार्ट किया, आज वो लोग अर्निंग के लिए क्वालिफाई करके, ट्रेनिंग सबके लिए सेवा। कुछ लोग बोले जी नहीं जी हमें समझ नहीं आया, समझ क्यों नहीं आया? एक क्लास में 2 बच्चे पढ़ते हैं, एक पास होता है, एक ऐसा भी होता है जो 95% लेके आता है, और एक ऐसा होता है जो 2-4 नंबर लेके फेल होता है। पास होने वाला हर एक चीज बढ़िया बोलता है, फेल होने वाला क्या बोलता है? टीचर बेकार था, समझ ही नहीं आया, आउट ऑफ सिलेबस आया था, चेकिंग अच्छी नहीं हुई, फेल हुई थी। वो माँ का लाल ये कभी नहीं बोलता कि मैं ही नहीं पढ़ा, सीधी सी बात है, राइट। यहाँ पे हम आए हैं, भाई साहब मैं इस बिजनेस के अंदर आया, मैंने सिर्फ मैं, और मैं एक चीज बोलूं, यहाँ पे आप सभी फिर भी पढ़े लिखे होंगे, आप लोग फिर भी मेरे से बढ़िया होंगे। मैं वो बंदा हूं जिसने इंजीनियरिंग भी नकल में मार मार के पास की है। कितने लोग जानते हैं भाई साहब जीरोक्स कॉपी को? हाँ जी। माइक्रो फोटो स्टेट, एक बड़ा सा पेज, एक बड़ा सा पेज छोटे के ऊपर फोटो स्टेट हो जाता है, कितने लोग जानते हैं? यहाँ पे बैठे हुए जानते हैं? भाई साहब मैंने उन जीरोक्स को करवा के, माइक्रो फोटो स्टेट को करवा के अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की है 61% पे। मैं एक चीज बोलूंगा, यहाँ पे आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे हैं और मेरे से बढ़िया है, बट बिजनेस की बारी आई सिर्फ 4 दिन के अंदर समझ गया। 5वें दिन मैं इस बिजनेस के अंदर असिस्टेंट सुपरवाइजर। समझना क्या था कि इस बिजनेस के अंदर पैसा है, इस बिजनेस के अंदर टाइम फ्रीडम है, इस बिजनेस के अंदर सिक्योरिटी है, इस बिजनेस के अंदर कम एज के अंदर हम उन सारी चीजों को अचीव कर सकते हैं, कर सकते हैं। मैंने फॉरएवर को स्टार्ट किया, पहली चीज, क्या पैसा सिर्फ फॉरएवर के अंदर है? नो, और भी कहीं से कमा सकते हो, पर सीधी सी बात है, जॉब करने जाओगे भाई कितना है, क्या जॉब से वहां से सपने पूरे होंगे? बी प्रैक्टिकल यार। अब लोग बोलते हैं नहीं जी हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं,
एग्जाम की तैयारी करना अच्छी बात है, क्या फॉरएवर को करने के लिए भाई साहब को स्टडी छोड़ने की जरूरत है? क्या नौकरी छोड़ने की जरूरत है? पार्ट टाइम में कर सकते हो। अब मेरे को एक चीज़, अगर पार्ट टाइम में आप 8 से 10 मंथ इस बिजनेस के अंदर अच्छे से देखते हो, 1 साल, तो 50-60 हजार रुपए तक आप पहुंच सकते हो। क्या ऐसा कोई ऑप्शन आपके पास है सेकंड, जहां पे पार्ट टाइम के अंदर काम करके 8-10 मंथ के अंदर आप भाई साहब 50-60 हजार रुपए की इनकम तक मिनिमम पहुंच सको? है कोई? अगर नहीं है तो क्यों ना किया जाए? जॉब करनी है, अगर बिजनेस करना है तो भाई साहब लाखों चाहिए, बट कितने लोग हैं जो यहाँ जिनके पास लाखों हैं? नहीं है। बट कैसे किया जाए? अब लोग बोलते हैं जी बिजनेस करना है। एक चीज बोलूं, यहाँ पे हो सकता है आज आप बोल रहे हो जी पैसा नहीं है, बट पैसा हर एक इंसान के पास है। बोलो नहीं है? मैं बताऊं, आपके पास फोन है, इस फोन को लो, सामने दीवार पे मार दो, नीचे फोड़ दो, टूट जाएगा। आपकी लाइफ में आज फोन की इतनी पड़, आज आप बोल रहे होंगे जी जहर खाने को पैसे नहीं है, आप इस फोन को तोड़ दो। हो सकता है बहुत सारे लोगों को रात को फोन आता होगा, हेलो, खाना खाया, नहीं खाया, कॉलेज से आए कि नहीं आए, क्या किया, क्या नहीं किया। हाँ जी, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता होगा। अब जिसको पता है कि भाई साहब रात को फोन आना है, वो माँ बाप को धमकी दे देगा, "अरे भाई साहब फोन चाहिए, जहर खा लूंगा, जान दे दूंगा", क्योंकि उसने जान देने की कसम कहीं और खाई है। वो घर वालों से कैसे, आप आज बोलेंगे जी पैसा नहीं है, बट कल 15 हजार 20 हजार, आज अगर आज आपके पास फोन 10 हजार रुपए का होगा ना, तो एक चीज लिख के देता हूँ, अगला फोन आपका 10 हजार से कम का नहीं होगा, 10 हजार से ऊपर का ही होगा। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? बोलो। आज जो दोस्त बैठ के दारू पीते होंगे, आज कोई दोस्त बोलते कि भाई साहब प्रोग्राम है, पार्टी, 4 दोस्त आ जाओ, आज बोलेंगे भाई साहब मेरे पास 10 रुपए नहीं है, मेरे दोस्तों ने बोलते कि भाई बढ़िया ब्रांड वाले लेके आएंगे, 800 रुपए की बोतल आएगी, भाई साहब नॉन वेज भी आएगा, ये चीजें भी आएंगी, तो क्या होगा? बंदे 200-200 रुपया कहीं से भी जुगाड़ करके कर लेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? आज किसी लड़के को लड़की बोल दे कि हेलो बेबी, कल घूमने जाना है, टूर है हमारा, मैं चीज बोलूं, लड़का वह रात को बापू सोया होगा ना, जेब से निकाल के अरेंज कर लेगा। करेगा कि नहीं करेगा? बोलो। दोस्तों को फोन मारेगा कि भाई साहब कुछ मर्जी कर, पैसे चाहिए, क्योंकि ऑफर आ गया जाने का। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? करते हैं। मैंने भी इंजीनियरिंग की है, मैं भी स्टडी करके निकला हूँ। ये ऐसा थोड़ी कि मैं डायरेक्ट 28 का हो गया, मैं भी तो 18 19 20 21 का था। मैं भी उसी एज से निकला हूँ, मैंने वो सारी चीजें की हैं, अपना एक्सपीरियंस ही शेयर कर रहा हूँ, और आप लोगों ने भी ये चीजें की होंगी, की हैं कि नहीं की हैं जी? गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? राइट, पैसे सबके पास होते हैं। आज आप बोलोगे जी हमारे घर वाले हमारी सपोर्ट नहीं कर सकते, वो बहुत गरीब है। मैं इसलिए बोलूँ, आज आपको नौकरी मिल जाए, आज आपके पेरेंट्स बोलेंगे हमारे पास खाने को पैसा नहीं, बट एक ऑफर आ जाए कि आपके लड़के को लड़की को सरकारी नौकरी मिलेगी जी, क्लर्क की। क्लर्क की छोड़ो, कि भाई साहब सरकारी नौकरी है पीएन की। किसकी है जी? पीएन की नौकरी है, बट सरकारी है। बट एक पंगा है कि भाई साहब उस नौकरी के लिए आपको 1 लाख रुपया रिश्वत देनी पड़ेगी। 1 लाख रुपया लेके आओ, सरकारी नौकरी पक्की है आपकी। आज जो लोग बोलेंगे हमारे पेरेंट्स के पास पैसा नहीं है, बहुत गरीब हैं, भाई साहब घर वाले ना घर के सोना चांदी सब बेच देंगे। रोड साइड कोई जमीन होगी ना, नेशनल हाईवे के ऊपर भी, और तो और छोड़ो, एक्सप्रेस हाईवे भी नजदीक से जा रहा होगा ना, उसको भी बेच देंगे। क्यों? कि भाई साहब लड़के की लड़की की सरकारी नौकरी लग जाएगी, लड़के की सरकारी नौकरी लग गई तो इससे डबल तो हम कल को दहेज में उठा लेंगे। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? बोलो। होता है कि नहीं होता? आज बोलेंगे जी पैसा नहीं है, पैसा सबके पास है। हम बोलते हैं जी हम बहुत गरीब है, गरीब कोई नहीं है। आप गूगल के ऊपर जाओ, सर्च करो एक आंख की कीमत कितनी है। हम तो भाई साहब पहले करोड़पति हैं। ये ना सोचो कि हम गरीब हैं ना, भगवान ने हमें करोड़पति भेजा है। अब वो हमारी सोच है कि हमने खुद को गरीब बना लिया। एक किडनी की वैल्यू सर्च करो, एक आंख की वैल्यू सर्च करो। हाँ जी, सर्च तो करो हमारे पूरे बॉडी के ये जो पार्ट्स हैं, ये पार्ट्स कितने कितने के आते हैं, कितना आप करोड़पति बन जाओगे भाई साहब। है कि नहीं है? बट हमारी थिंकिंग बस वही है कि सोच थोड़ी सी वो रहेगी कि नहीं यार, दिक्कत है। अब एक चीज मान लो, फॉर एवर को करना है, कैसे करना है? बट अब 2-3 लोग इस बिजनेस को छोड़ दें। पहली चीज कौन सी? आपको ग्रो करना है, आगे बढ़ना है। एक वो लोग जो इस बिजनेस के अंदर ट्रेनिंग्स तो लगाते हैं, बट सलाह जाके रिश्तेदारों दोस्तों से देते हैं। मेरा कोई भी दोस्त इस यहाँ पे जो बैठे हैं, जो ट्रेनिंग्स लगा रहे हैं, बट फॉर एवर की सलाह लेने
दोस्तों रिश्तेदारों के पास जाते हैं, भाई साहब ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। मुझे समझ नहीं आता ये कैसी समझदारी हुई। आप स्कूल में पढ़े, आप कॉलेज में पढ़े, आपको मैथ के क्वेश्चन का कोई डाउट आया, हिंदी के टीचर के पास जाके सलाह लेते हो। आपको केमिस्ट्री का कोई डाउट आया, फिजिक्स वाले के पास जाके सलाह लेते हो। इतनी बेवकूफी किसी ने नहीं की होगी जिंदगी में, कि की किसी ने नहीं की। मतलब हम बचपन से समझदार हैं, बट वो समझदारी जब हम इस बिजनेस के अंदर आते हैं तो पता कहते हैं, जी मेरे घर वाले मना कर रहे हैं, मेरे रिश्तेदार मना कर रहे हैं, फलाना बंदा मना कर रहा है। वो तो करेगा ना, उसका काम तो है मना करना। उसको थोड़ी भाई फॉरएवर के बारे में पता। फॉरएवर का नॉलेज हमें है, फॉरएवर का नॉलेज आपके सीनियर को है। आप उससे पूछो ना कि भाई सब काम कैसे चलेगा, आप उससे पूछो ना कि भाई टीम कैसे बिल्ड होगी, आप उससे पूछो ना कि नेटवर्क कैसे क्रिएट करना है, आप उससे पूछो ना कि आगे सिखाना कैसे है। हम बोलते हैं जी फलाने के साथ फ्रॉड हो गया। फ्रॉड होता क्या है? कुछ बोलते हैं जी स्कैम होता है। आप उनसे पूछो क्या स्कैम है। आपको कोई 18 साल का बच्चा आके बोल देता जी हमने फॉरएवर करके छोड़ी है। उसको बोल लो बच्चा जब तेरे पापा की शादी भी नहीं हुई थी ना, तब फॉरएवर चली हुई है इंडिया के अंदर। और जब तेरा पापा दुनिया के अंदर भी नहीं था ना, तब से फॉरएवर चली है 1978 से, क्योंकि कईयों के पेरेंट्स होते हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1978 के बाद की होती है। तो वैसे उनको बताओ कि बच्चा तू सोच रहा है कि फ्रॉड क्या है। आप इस चीज को इमेजिन करो, जो कंपनी भाई साहब 170 देशों में चली है और पिछले 48 सालों से चली है। बी प्रैक्टिकल इमेजिन करना, क्या वो फ्रॉड होगी? आपको क्या लगता है पिछले 25 सालों से इंडियन गवर्नमेंट सोई है? आज मेरे से साल का अप्रोक्स 70-80 हजार रुपया गवर्नमेंट को टैक्स जाता है। मैं आईटीआर फिल करता हूँ। आपको क्या लगता है हम कितने एजुकेटेड हैं यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं? क्या लगता है वहां पे एक आईपीएस आईएएस बैठा है जो उन डिपार्टमेंट को वो बेवकूफ है? वो नशा करके बैठे हैं, भांग पी के, गांजा भी फूक के बैठे हैं। अब सोचो अगर मेरे जैसे बंदे से है ना, गवर्नमेंट को हर साल का 70-80 हजार रुपया टैक्स जा रहा है। मैं आपको एक चीज बोलूं, बहुत सारे लोगों की सैलरी भी नहीं होती। मेरे कुछ दोस्त हैं जो भाई साहब 5-6 हजार रुपये ऊपर लगे। अभी मैं देख रहा था हिमाचल के अंदर एक पोस्टें निकली, उन पोस्टों के अंदर दिन का उनका 160 रुपया दिहाड़ी बन रही है। कितनी? 160 रुपया। कि जी लोगों को, यूथ को हायर किया जाएगा। उनका काम क्या होगा? सुबह 2 घंटे, शाम को 2 घंटे ट्रैफिक की कंट्रोल करना, ट्रैफिक को कंट्रोल करना। 1 घंटे के 40 रुपए है उनके लिए। 48 रुपया महीने का बना कितना? 48 रुपया महीने का। भाई साहब इससे डबल तो मैं गवर्नमेंट को टैक्स पे करता हूँ। और जो मेरे सीनियर है ना, जिनका कल आपके लिए सेशन होगा शाम को 7 बजे, बट इन्हीं लोगों के लिए होगा जो आज डिसीजन लेंगे, वो बंदा गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है हर महीने। बट पता कितना पे करता है? अप्रोक्स अप्रोक्स 35-40 हजार रुपया हर महीने गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है, हर महीने। मंथ वो पूरे साल की बात नहीं, मैंने तो अपना पूरे साल का बताया। बट जो सीनियर कल आपको सिखाएंगे 7 बजे, सेशन वो ऐसा होगा कि मैं बोलूंगा हर एक बंदा पेरेंट्स के साथ उस सेशन को अटेंड करना, अपने मम्मी पापा के साथ जितने भी कम एज के। कल आपको बजा वो सेशन वैसे अगर उसको अटेंड करोगे, आप समझो वो बंदा 35-40 हजार गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा है। आज 35-40 हजार रुपए के लोगों की सैलरी नहीं है भाई साहब। 10-10 साल लोग नौकरी करते तब जाके 35-40 हजार रुपये पहुंचते हैं, और वो बंदा गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा है। अब बताओ क्या इंडियन गवर्नमेंट चेक नहीं किया होगा पिछले 25 सालों के अंदर? इंडियन गवर्नमेंट ने जब इंडिया के अंदर लॉ निकाला, इंडियन गवर्नमेंट ने अभी देखो आपको पता है, जैसे एनएफटी ये चीजें बंद की, ये जो क्या बोलते हैं जो गेमिंग थी, जो मनी रोटेशन ऐप थी, उनको बंद किया। यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जिनका करोड़ों कमाने का वो सपना खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि कौन सी ऐप थी? हाँ, ड्रीम 11। भाई सब गई। ये तो ऑप्शन है कि भाई सब हम करोड़ कमा सकते हैं, कमा सकते हैं। अब बताओ ड्रीम 11 को चले कितने साल हुए थे? अभी अभी ट्रेंडिंग में आया था। सरकार भाई सब बेवकूफ नहीं बैठी है, सरकार को पता है। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं ना भाई सब, कोई आईपीएस नहीं है, कोई आईएएस नहीं है, किसी ने यूपीएससी नहीं क्लियर किया। उधर जो लोग बैठे हैं ना आईपीएस आईएएस लेवल के हैं, उन्हीं के बराबर हमने क्या दिमाग लगाना। वो हर एक चीज को चेक कर रहे हैं कि कौन सी लीगल है कौन सी इलीगल है। बड़ी बड़ी जो एजेंसियां वो ऐसे नहीं बैठी हैं गवर्नमेंट की। हम पता नहीं किस अनपढ़ बंदे की सुन लेते, समझ नहीं आता जी मेरे फलाने रिश्तेदार ने ऐसा बोल दिया यार। ये कोई बात हुई? कुछ तो समझदार बनो। एक चीज समझ नहीं कि मुझे कुछ ना कुछ बोला। आप जिस कमरे के अंदर बैठे ऊपर पंखा लगा, भाई साहब उस पंखे का स्विच कहाँ पे है? रिश्तेदार के घर पे है।
या उसी कमरे के अंदर, उसी कमरे में ना, जब जिंदगी आपकी है तो किसी और के हाथ में कंट्रोल क्यों देना? इस चीज को समझो। तो ये चीजें थी जिनको मैंने प्रैक्टिकल होकर समझा कि मुझे क्यों करना है इस काम को, लोगों की नहीं सुनी। दूसरी चीज, जो लोग सुबह कुछ और शाम को कुछ और, सुबह कुछ और शाम को, भाई ये बंदे इस बिजनेस के अंदर ग्रो नहीं कर सकते, इस बिजनेस के अंदर वो किसी फील्ड के अंदर ग्रो नहीं कर सकते। लोग बोलते हैं यार, आप अगर मान लो 10th में फेल हो गए, अपने बच्चों को नहीं पढ़ रखोगे? बोलेंगे नहीं हम नहीं रखेंगे। हम बोलते हैं मेरे दोस्त रिश्तेदार ने किया था जी, उससे नहीं हुआ, हम भी नहीं करेंगे। आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार का तलाक हो गया तो आप ब्याह नहीं करोगे? बोलो। आपके दोस्त रिश्तेदार ने गाड़ी ली, वो एक्सीडेंट में मर गया, आप गाड़ी नहीं चलाओगे, आप गाड़ी में नहीं बैठोगे? हाँ जी। कोई भी जानने वाला है, सीधी सी बात है यार, नेगेटिव चीजों को क्यों लेके बैठना। तो मैंने एक चीज ली, डिसीजन लिया, अपने दम पे डिसीजन लिया, काम को करना स्टार्ट किया, सीधी सी बात है। सो आज अभी जो मैं आपके साथ ये स्टेप शेयर करने जा रहा हूं, अगर आप इस स्टेप को आज फॉलो करोगे तो आप बिजनेस के अंदर ग्रो करो। ठीक है? इस स्टेप को आज के आज ही आपने कंप्लीट करना है। ठीक है? ध्यान से देखना, समझना, कोई चीज नहीं पता चले वो आपने मेरे से पूछ। ठीक है? और इस स्टेप को लेने के, कल आपके लिए एक सेशन होगा। राइट? कल आपके लिए एक सेशन होने वाला है जी। उस सेशन के अंदर आपको बहुत सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी। समझ गए जी? तो ध्यान से आपने इसको देखना है, समझना है। कितने लोग हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन होगी? बहुत सारे लोग देखता हूँ रजिस्ट्रेशन नहीं हुई। भाई साहब आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, आपने टाइम वेस्ट किया। आधार कार्ड, फोन नंबर, ईमेल है ना, ये चीजें चाहिए, और क्या चाहिए? पैन कार्ड होगा, पैन कार्ड लग जाएगा। अब कुछ लोग बोलेंगे पैन कार्ड क्यों चाहिए भाई साहब? पैन कार्ड इसलिए चाहिए क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हो। इंडियन गवर्नमेंट टैक्स काटती है हमारा। ठीक है? क्या काटती है जी? टैक्स काटती है हर महीने हमारे इनकम में से। गवर्नमेंट को टैक्स जा रहा है, पैन कार्ड के थ्रू जाएगा, सीधी सी बात है। पैन कार्ड नहीं लगा होगा तो टैक्स काटेगी 25%। 10,000 कमाओगे, 2,500 सरकार ले जाएगी। अगर पैन कार्ड लगा होगा तो टैक्स कम कटेगा, याद रखना। रजिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा, अब कुछ लोग रजिस्टर नहीं करवाते, सर आगे क्या करना, आगे भाई आगे कैसे बता दें? आपने कॉलेज के अंदर एडमिशन ही नहीं ली, आपने फॉर्म ही नहीं फिल किया। ये समझो अभी पहले आपका एंट्रेंस एग्जाम दिया नहीं, और कॉलेज के गेट के मुंह के पास बैठ के प्रिंसिपल साहब बताओ कौन सी डिग्री में एडमिशन लो। और यार वो प्रिंसिपल गधा है क्या? अपनी तो सेंस लगाओ कि भाई साहब जब अभी पहले एंट्रेंस एग्जाम दे, कॉलेज के लिए क्वालिफाई कर, फिर तो डिग्री की बात आएगी, फिर तो आगे मेरिट बनेगी, तभी तो क्वालिफाई करोगे। राइट? हम ये करते हैं जी, बिजनेस स्टार्ट करने जाते हैं, फर्स्ट स्टेप लिए नहीं, गाड़ी है नहीं और पेट्रोल पंप पे खड़े हो गए कि भाई साहब गाड़ी में तेल डलवा दो। ये चीज बताने वाले नहीं, बट हाँ कुछ ऐसे लोग आते हैं जो ये क्वेश्चन करते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करूँ, बट उम्मीद करूंगा ऐसा व्यक्ति इस सेशन के अंदर कोई नहीं होगा। 4 स्टेप्स है जिस बिजनेस को करने के। मैं इस बिजनेस के अंदर आया था, सिंपल सा था। देखो मुझे नहीं पता आपको इस बिजनेस के अंदर क्या अच्छा लगा, नहीं लगा। मैं फॉरएवर के अंदर आया, मुझे इस बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट सबसे बेस्ट लगे। कौन से प्रोडक्ट्स बेस्ट लगे? कितने लोगों ने प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग लगाई है? लगाई है जी। कोई भी बिजनेस होता है, हर एक बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट्स होता है। कुछ लोग बोलते हैं भाई साहब प्रोडक्ट्स हैं, है ना, कहीं घर घर जाके बेचना तो नहीं है। भाई साहब आपने सेल्समैन तो नहीं बनना है कोई यहाँ पे? अगर आपने सेल्समैन बनना होगा तो अलग बात है, तो बता देना। बट हम ना आपको सेल्समैन बनाएंगे ना कुछ, हम आपको बिजनेस प्रोवाइड करने की सलाह देंगे कि बिजनेस को कैसे करना है। मैं इस बिजनेस के अंदर आया, मुझे प्रोडक्ट्स बहुत बेस्ट लगे। अब कुछ लोग बोलते हैं सर मेरे घर पे प्रोडक्ट्स की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, मैं मन ही मन सोचता हूँ कि ये कैसा परिवार होगा, इनके घर में मतलब कोई नाता ही नहीं है। कुछ बोलते हैं, नहीं मेरे घर, मैं सोचता हूँ इनके घर पे कोई ब्रश नहीं करता होगा, इनके घर पे कोई क्रीम नहीं लगाता होगा, कोई कंडीशनर शैम्पू नहीं लगाता होगा, कोई नहाने के बाद तेल नहीं लगाता होगा, कोई भाई साहब इनके घर पे कोई स्क्रब यूज नहीं करता होगा। मैं सोचता हूँ यार ये कैसा परिवार होगा। क्या इनके घर में किसी ने कभी शहद नहीं खाया होगा? क्या इनके घर पे कभी कोई प्रोटीन नहीं यूज करता होगा? हैरान हो जाता हूँ। हाँ जी, कोई है तो नहीं ऐसा भाई मेरा साथी यहाँ पे? मैं इस बिजनेस के अंदर, मैंने प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग लगाई, प्रोडक्ट्स को देखा, मुझे बहुत बेस्ट लगे। जब मैंने ट्रेनिंग लगाई, मैंने देखा क्योंकि मेरे को पिंपल्स की प्रॉब्लम थी, मेरे को यहाँ पे और यहाँ पे पिंपल्स होते थे, तो ब्लड निकलता था। मैंने एक ट्रेनिंग लगाई कि फॉरएवर का एक प्रोडक्ट है नेक्टर, वो बहुत अच्छा है पिंपल्स के लिए, वहां के यूज करते हैं, क्योंकि सालों से प्रॉब्लम थी। पहले हजारों के हिसाब से खर्चा कर दिया था, फर्क पड़ा नहीं था। यहाँ पता चला कि भाई साहब ये स्किन के लिए बहुत जबरदस्त है। वाह, मैं क्या यूज करता हूँ। मैंने यहाँ पे ट्रेनिंग लाई, मुझे पता चला फॉरएवर का एलोवेरा जेल है, ये शुगर वाले पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है। मेरी फैमिली के अंदर दिक्कत थी। अब कुछ लोगों को, मुझे एक चीज समझ नहीं आती, बिजनेस तो बात की बात है, जो बंदे अपने माँ बाप के लिए नहीं कुछ सोच सकते उन्होंने और क्या करना।
मुझे याद आता है आज भी। मेरी फैमिली के अंदर तो पहले शुगर की प्रॉब्लम थी, मैंने उनके लिए एलोवेरा जेल यूज किया, क्योंकि ये इंसुलिन तैयार करता है हमारी बॉडी के अंदर। मुझे एक लड़के के ऊपर जानने वाला है मेरा, है ना, तो मैं फॉर एवर कर रहा। मैंने उसकी मदर को शुगर की प्रॉब्लम 400 वो हो जाती है उनको ना, इंजेक्शन वो लगते थे, इंसुलिन के इंजेक्शन लगते थे दिन में 2-2 बार। बहुत बुरी हालत थी। याद चेक करना भाई साहब, आप लोगों को लगेगा बीमारियां क्या होती हैं। देखना जिनके किसी की फैमिली के अंदर बीमारी की वजह से किसी की डेथ हुई है, ऐसी ऐसी बीमारी होती है भाई साहब, घर की पूरी प्रॉपर्टियां बिक जाती हैं, कुछ नहीं रहता घर का। इतने बुरे हालात हो जाते हैं, बंदा ये भी नहीं सोच सकता कि हमारा फैमिली मेंबर मर जाए, बट उनके पास इलाज करवाने के लिए भी पैसे नहीं बचते। मुझे याद आता है मेरे साथ एक लड़का था, मैंने उसको बताया भाई ये एलोवेरा जेल है, इसको यूज। उसकी मदर को शुगर की प्रॉब्लम थी, मैं बताऊं, मैं नया नया आया, मैंने उसको बताया, बिजनेस के बारे में नहीं बताया, मैंने जस्ट उसको प्रोडक्ट्स के बारे में बताया कि भाई तू मदर को उसको, क्योंकि मेरी फैमिली के अंदर जब उसके रिजल्ट मिले थे एलोवेरा जेल के, हमें पता ही नहीं है इस चीज का। तो मैंने उसको बोला कि भाई तू इसको यूज कर, तेरी मदर को फर्क पड़ जाए। अभी वो लड़का, उस टाइम पे उसकी 20 साल के आसपास एज थी, उसने भाई साहब बोला कि भाई पैसे नहीं है, महंगा बहुत है। मैंने उसको बोला भाई साहब तेरे को 1200-1300 रुपए का पड़ जाएगा। क्या महंगा है 1200-1300 रुपए का। उस माँ के लाल ने वो बहाने मारे, बट मदर को अपने को वो यूज नहीं करवाया। और एक चीज समझना, जब शुगर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ना, ना बंदे का कोई और इलाज हो पाता है ना कुछ। कुछ टाइम के बाद उसकी मदर एक्सपायर हो गई। बट मैं बताता हूँ उससे पहले का किस्सा। उस बंदे का जन्मदिन था, तो हिमाचल में देखो अब, सीधी सी बात है वो, है ना, हिली एरिया रहता है, तो वहां पे होता है क्या कि जिसी ने दारू पीनी है, कोई बीड़ी सिगरेट पीनी है, तो वो जंगल में जाते हैं। उसका जन्मदिन था, दोस्त की स्कूटी के ऊपर बैठा है, वो आता है, मेरे को रास्ते में मिला, ब्रेक मारी, बोला भाई चलो, मैं क्या कहाँ। उसने बैग खोला, बैग के अंदर मुझे बोतल दिखाई, बोला भाई ये देखो, इंपीरियल ब्लू की बोतल। हाँ जी, कितने लोगों ने लगाया भाई साहब यहाँ पे, आईवी की बोतल ब्लू कलर की आती है, हाँ जी, लगाया तो नहीं, कोई है तो नहीं, आ तो नहीं क्या किसी के मुंह में पानी, नहीं, है ना। बोला भाई देखो बोतल में क्या बढ़िया, दिखाया, ये देखो भाई साहब मुर्गा, आज कुकर में क्या बढ़िया है, जन्मदिन की पार्टी है, मेरे को बोलता। अब मेरा, मैं ना नॉन वेज खाता हूँ ना दारू पीता हूँ, ठीक है, मैं कहा कोई चक्कर नहीं भाई, हैप्पी बर्थडे कर। मैं एक चीज सोचता हूँ, जब उसके मदर एक्सपायर हुए, उस बंदे ने 4 दोस्तों को दारू पिलाने में कसर नहीं छोड़ी, मुर्गा खिलाने में कसर नहीं छोड़ी, उसके लिए उस हरामी के पास पैसे आ गए। पर जब मम्मी की बारी थी कि मम्मी के लिए एक चीज यूज करके देख लूं, 1200 रुपया खर्च कर लूं, उसके लिए उसको मौत पड़ी। एक वो दोस्त ना खा पी के डकार मार के निकल गए होंगे, पर जो उसकी जिंदगी, वो माँ की कमी होगी, वो कोई नहीं पूरी कर सकता। मुझे एक ही समझ नहीं कि यूथ किसके लिए काम कर रहा है। अभी होता है बस लड़के लड़की के चक्कर में पड़ा है, आलतू दोस्तों कुछ बोलता है जी हमने जिंदगी में क्या कमाया जी, हमने दोस्ती कमाई। अगर उसी बंदे को बोलूँ ना, चल तो अपने दोस्त से 5,000 रुपया मंगवा के दिखा, अभी 5,000। भाई साहब आप बोलना तो सही कि भाई हेल्प चाहिए, पैसे चाहिए, दोस्त आपका फोन उठा जाए तो बताना। ये दोस्ती सिर्फ बातों की होती है। ये भाई साहब कृष्ण का जमाना गया कि सुदामा के लिए सब कुछ है, ठीक है। आज वो दोस्ती गई, आज एक ही थाली में खाते होंगे ना, जब जिम्मेवारियां आएंगी तो एक दूसरे के मुंह की तरफ भी नहीं देखते हैं। अपने दम पे ही सब कुछ करना पड़ता है। तो देखो, मैं आया, मेरे को पता था यार वो एलोवेरा जेल बहुत बड़ी, मैंने उसको यूज किया अपनी फैमिली को। मेरी मदर को पैरालाइज की प्रॉब्लम थी, हमारा एक प्रोडक्ट आता है RG+, एक प्रोडक्ट आता है आर्केटिक्सी, वो पैरालाइज वाले व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी, मैंने वो यूज किया। और हर घर में साबुन शैम्पू क्रीम टूथपेस्ट वो चीजें यूज हो रही हैं। अब सोचो, गूगल के ऊपर सर्च करो वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स, नाम आएगा फॉरएवर लिम प्रोडक्ट्स। मैंने उनको यूज किया। मुझे आज भी याद है, वो टाइम था मैं जॉब से आया था चंडीगढ़ काम देखने के लिए, मुझे प्रोडक्ट्स इतने बेस्ट लगे, मैंने उनके यूट्यूब के ऊपर रिव्यू पढ़े, जो लोग जिन लोगों ने प्रोडक्ट्स को यूज किया उनसे सुना, मैंने गूगल के ऊपर सर्च किया। मैं क्या भाई साहब, अगर गूगल बोल रहे हैं, यूट्यूब के ऊपर इतने जबरदस्त रिव्यू है, मेरे जानने वाले अगर ये सब चीजें बोल रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं करूं। मैंने उनको यूज किया, बट नॉट फॉर बिजनेस पर्पस। बिजनेस पर्पस के लिए स्टार्ट नहीं किया था मैंने, बिजनेस मेरे लिए बाद में था। हमें चीजें अच्छी चीजें मेरे को, आप इंस्टाग्राम, आप क्या बोलते हो उसको, अमेजोन चला रहे हो, आप फ्लिपकार्ट चला रहे हो, आप मीशो चला रहे हो, आप कोई भी और ऐप होगी वो चला रहे हो, क्या आप जब उन सब चीजों को यूज करते हो, तो मेरे को एक चीज बताओ, आपको कोई चीज अच्छी लगती है, आप उसकी शॉपिंग करते हो कि नहीं करते हो। कितने लोग हैं जिन्होंने अमेजोन फ्लिपकार्ट मीशो, जो और भी कोई ऐप होगी मुझे ज्यादा पता नहीं, मैं तो अमेजोन फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करता हूँ, कितने लोगों ने इन सब चीजों से शॉपिंग की है। ईमानदारी से बताना, कितने लोग हैं जो घर वालों से परमिशन लेते, मम्मी पापा शॉपिंग करनी है, प्लीज पैसे दे दो, मम्मी पापा करूं कि ना करूं बताओ, लेता है कोई।
बोलो। आपने शॉपिंग करनी होती है, मेरे को एक चीज बताना, क्या आप दोस्तों से सलाह लेते हो कि शॉपिंग करूं कि ना करूं? मुझे ही समझ नहीं आती, फॉरएवर करनी है भाई। सबसे पहले यहाँ पे सबसे बड़ी चीज पता है क्या है? यहाँ पे जाके लोगों को सलाहें दे रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं, हे भगवान। मैं आया, मेरे को प्रोडक्ट्स इतने जबरदस्त लगे, मैं कहीं बढ़िया बन सकता हूँ। मैंने देखा, क्योंकि मेरे को पिंपल्स की प्रॉब्लम इतना घटिया लगता था ना। मैं यहाँ पे लड़कियां भी होंगी, लड़के भी होंगे, बहुत सारे लोगों को पिंपल्स की प्रॉब्लम होगी होगी, बहुत सारे लोगों को होती है, होती है। आप सोचो, आपके किसी दोस्त का भी अभी शादियां आ रही हैं अगले महीने से है। अब शादियों में जाओगे, चेहरे के ऊपर पिंपल्स है, किसी के सामने कैसे जाओगे? स्किन के ऊपर डार्क सर्कल, स्किन के ऊपर धब्बे हैं ना, डल स्किन हुई है, अब जाओगे मजा आएगा? एक वहां पे कोई ग्लो कर रहा है, चमक रहा है, बताओ। कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता कि हम बुरे दिखें, हर कोई चाहता है अच्छे दिखें। मेरे को भी था यार, क्योंकि मैं मेरे 10th में था जब से मेरे को पिंपल्स हुए थे, इतना घटिया लगता था, मैं पूछो मत। शर्म आती थी कहीं पे जाने में। बट फॉरएवर के अंदर जो प्रोडक्ट्स देखे, मैं क्या यूज करता हूँ, मैं इनको यूज कर, मैंने उस टाइम पे 15-16 हजार रुपए के प्रोडक्ट्स यूज किए। अब कुछ लोग 15-16 हजार रुपए के। मैंने तो अपने यूज के लिए लिए, मुझे नहीं था पता कि बिजनेस क्या है क्या नहीं। मुझे चीजें इतनी जबरदस्त लगी, क्योंकि मैंने अपने लिए 3-4 नेक्टर बाई कर लिए, अपनी है ना फैमिली के लिए वो एलोवेरा जेल बाई की, शुगर की प्रॉब्लम थी मदर के लिए आरजी प्लस बाई किया, आर्किटिक सी बाई किया। बाकी घर पे साबुन शैम्पू क्रीम टूथपेस्ट प्यूम तेल, ये चीजें तो हो ही रही हैं, ये भी मैंने बाई कर ली। 15-16 हजार रुपए। और सबसे ज्यादा खुशी मुझे कब हुई? जब मुझे एक चीज बोल दी गई कि अनिल शर्मा कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी आईडी एक्टिवेट होगी। मैं क्या भाई, ये कैसे? ये फंडा मैं क्या, मेरे को समझ नहीं आया कि मतलब आईडी एक्टिवेट होगी, इसका क्या मतलब है? बोला जी आप अब बिजनेस को कर सकते हो, आप फॉरएवर का लाइसेंस लेने के लिए एलिजिबल हो। मैं क्या भाई, वो कैसे? तो उन्होंने मुझे बताया, जो मैं आपको 4 स्टेप बताने लगा हूं, इनको आप ध्यान से देखना, अगले सिर्फ 5 मिनट हमारे पास बचे। ठीक है जी? कि कैसे वो मेरी आईडी एक्टिवेट होगी, कैसे मैं फॉरएवर का लाइसेंस लेने के लिए एलिजिबल हो गया। रजिस्ट्रेशन मैंने कंप्लीट कर ली थी, सबसे पहले क्या कर ली थी? रजिस्ट्रेशन कंप्लीट। अब कुछ लोग, सर अगर बिजनेस नहीं चला तो? मैं एक चीज सोचता हूं, मैंने 15-16 हजार रुपए के प्रोडक्ट्स यूज किए थे। अच्छा, अगर बिजनेस नहीं चलता तो क्या होता? क्या मेरे घर पे साबुन शैम्पू क्रीम टूथपेस्ट ये सब चीजें यूज नहीं होती? होती। अच्छा, अगर मान लो आज मैं अपने घर पे लक्स कंपनी का साबुन यूज कर रहा हूँ, और खबर आए मैं आज 50 रुपए लगा के लक्स साबुन लेके आया था, या मैं 100 रुपए लगा के डव साबुन लेके आया था। अब डव लेके आया और रात को 11 बजे टेलीविजन के अंदर न्यूज आती है कि भाई साहब डव कंपनी डूब गई। ईमानदारी से बताना, आपके घर पे भी 100-100 रुपए का डब आया, मान लो 100 रुपया खर्चा आपने, बहुत तगड़ा खर्चा हो गया। अब मेरे को एक चीज बताना, 100 रुपया खर्च करने के बाद रात को आपने टेलीविजन ओपन किया, इंस्टाग्राम ओपन किया, भाई साहब डब कंपनी डूब गई। कितने लोग हैं जो यहाँ पे रोना शुरू कर देंगे? रात को वह मोहल्ला इकट्ठा करेंगे, रिश्तेदारों को बुलाएंगे, भाई साहब हमारा घर डूब गया है, हम बर्बाद हो गए हैं, रोडों के ऊपर आ गए हैं, और भाई साहब अब भीख मांगने वाली सिचुएशन आ गई है, ऐसा होगा? या कितने लोगों के घरों पे अगले ही दिन मॉर्निंग में डब कंपनी वाले आएंगे और बोलेंगे, भाई साहब हमारा साबुन लेके गए थे कल, साबुन लौटाओ। मांगेंगे? अब बताओ, कुछ गया आपका? अगर कंपनी डूब गई, डब नहीं गया, क्योंकि आपके घर पे तो साबुन चाहिए था, आपने ले लिया, भोगती रहे बंद। कुछ गया आपका? नहीं गया। मैं फॉरएवर के अंदर आया, मेरे को लोग बोलते हैं सब काम नहीं चलते। मैं क्या, नहीं चले, मेरा क्या जा रहा है? मेरा कुछ गया? जो मैंने प्रोडक्ट्स लिए थे वो तो मैंने वैसे भी यूज करने ही थे। मेरी मदर को पहले से पैरालाइज था, पता नहीं कितना खर्चा कर चुके थे, फर्क तो भी नहीं पड़ा था। हाँ जी। फैमिली के अंदर तो पहले शुगर की प्रॉब्लम थी, तो वो तो बीपी की दवाई, वो शुगर की दवाई तो पहले से खा रहे थे, 3 सालों से। क्या उससे कोई फर्क पड़ा? तो क्या पैसे डूब गया? यहाँ पे एलोवेरा जेल यूज कर लिया तो क्या हो गया? मैंने पता नहीं कितनी साफियां पी, वो कोई देसी दवाई लगाने को, कोई खाने को, मैंने कितनी खाई, मेरे पिंपल्स ठीक नहीं हुए। फॉरएवर के अंदर क्या मैं डूब गया? नहीं भाई, फॉरएवर क्या, फॉरएवर बोलते हैं प्रोडक्ट्स को यूज करो सबसे पहले अपनी आईडी, क्योंकि एक ऐड आपने देखी है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। फॉरएवर क्या बोलती है? पहले प्रोडक्ट्स को यूज करो, अच्छे लगते हैं तो बिजनेस को स्टार्ट करो। बट फॉरएवर क्या बोलते हैं? मैं ये नहीं बोलता 15-16 हजार रुपए के प्रोडक्ट्स यूज करो। फॉरएवर बोलते सिंपल से, अपनी आईडी को एक्टिवेट करने के लिए पहले 2 हजार रुपए के प्रोडक्ट्स यूज करो। अगर हम मिनिमम 2 हजार रुपए के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, हमारी आईडी एक्टिवेट हो जाती है, जिससे फॉरएवर को एक चीज पता चलती है कि ये बंदा काम करने के लिए आया, ये काम करना चाहता है। आपकी आईडी एक्टिवेट होते ही भाई साहब आपका एक स्लॉट बुक हो जाएगा। क्या होगा? एक स्लॉट बुक होगा। किसके लिए? सेकंड स्टेप के लिए। आप भाई साहब कॉलेज में तभी एडमिशन ले सकते हो ना, पर आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया होगा, उसको क्वालिफाई किया होगा, तभी आप जा सकते हो ना। आप +1 के अंदर तब तक एडमिशन नहीं ले सकते जब तक भाई साहब आपकी 8वीं भी क्लियर नहीं है, 10वीं भी क्लियर नहीं है।
सेकंड स्टेप होता है कि भाई सब प्रोडक्ट्स को शेयर करके असिस्टेंट सुपरवाइजर बनना 2cc के लिए। ये कैसे करना होता है? कल शाम को 7 बजे ये सेशन है जो मैंने आपको बताया अरविंद सर का। बट किन लोगों के लिए सेशन होगा? अब सोचो, जिस बंदे की टीम में आज हजारों मैनेजर है, एक नहीं दो नहीं, हजारों मैनेजर है जिस बंदे की टीम में, उन सर का ये सेशन होगा। आपको A to Z चीजें बताई जाएंगी कि कैसे 170 कंट्री की फ्रेंचाइजी मिलेगी, क्योंकि इस 2cc के बाद 4.5 हजार ऑफिस का लाइसेंस मिलेगा प्रोडक्ट्स के ऊपर। जो बोलते हैं प्रोडक्ट्स महंगे हैं, उनको बताना चाहूंगा जी कि प्रोडक्ट्स लाइफ टाइम के लिए सस्ते हो जाएंगे। 30% से लेकर 48% तक डिस्काउंट मिलेगा, कैशबैक 5% से 18% मिलेगा, टीम बोनस मिलेगा, रेफर कमीशन आएगा। ठीक है, रेफर कमीशन के बाद कैसे काम करना है ऑनलाइन, मेंटोरशिप आपको मिलेगी, आपको स्किल सिखाई जाएंगी, वर्कशॉप आपको अटेंड करने का। मेंटोरशिप क्या है कि जो लोग ऑलरेडी इस बिजनेस के अंदर मैनेजर हैं, लाखों कमा रहे हैं, वो आपको सिखाएंगे। A to Z स्किल्स आपको सिखाई जाएंगी, पेड कोर्सेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। इस लेवल के ऊपर 10 से 25 हजार के बीच में आप आराम से अर्निंग करना स्टार्ट कर देते हो। और इसके अलावा डेली का भाई साहब 400 500 रुपया, एक मजदूर मजदूर बंदा भी ना मजदूरी करता है ना, तो भाई साहब वो दिन का 500 रुपया कमाता है कि नहीं कमाता है? सुबह से लेकर शाम तक। कैसे आप इस बिजनेस के अंदर 10 से 25 हजार रुपया मंथली कमाओगे वो अलग से, बट दिन में 1 घंटा काम करके 400 500 रुपया कैसे कमा सकते हो ये आपको अलग से सिखाया जाएगा, जो कि मंथली अलग से 10 12 हजार रुपया बनेगा। बट उसके लिए करना क्या है? जस्ट अपने ब्रांड को रिप्लेस किया, कुछ चीजों को यूज किया जिनकी आपने ट्रेनिंग्स लगाई, आपको बेस्ट लगी होंगी। इसके बाद अब ये लाइसेंस मिल गया, सेकंड स्टेप के लिए आप एलिजिबल हो गए। पहले फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करने के बाद इसके बाद तीसरा स्टेप आता है शेयर द बिजनेस। बिजनेस किसको शेयर करें? जो पैसा कमाना चाहता है, जिनके ड्रीम्स है, जो लाइफ में कुछ करना है। मैंने एक चीज बोली, जो बंदे सीरियस है उन्हीं को बताना है, फालतू नहीं। जो बंदा यहाँ पे ट्रेनिंग्स नहीं लगाता ना, उसको बाहर करो, जरूरत नहीं है। ये आज आपके लिए पर्सनल सेशन कर रहा हूँ भाई, सब 7 बजे ट्रेनिंग्स होती हैं। 2500 से 3000 बंदा डेली ट्रेनिंग लगाता है। करनी है फॉर एवर, बढ़िया से करनी है, अदरवाइज जरूरत नहीं है, सीधी सी बात बोलूंगा। क्योंकि आज इंडिया में बेरोजगारी इतनी है। मेरे को जिन दोस्तों को मैंने आज से 5 साल पहले बिजनेस बताया, आज वो मेरे पास आते हैं, भाई अब बिजनेस बता दे। बट अब मैंने उनको मूल गाता हर दफा। अब मुझे क्या जरूरत है फालतू बंदे को ज्वाइन करवाने की? मैं जब किसी को ना, मैं सिर्फ ट्रेनिंग भेजता हूँ। मैं एक दो बार बात करता हूँ, मैं देखता हूँ कि बंदा बहाने लगा रहा, बढ़िया से ट्रेनिंग लगा रहा कि नहीं लगा रहा। जो बंदा मुझे सामने से कॉल करता है ना, मैं उसी को सिलेक्ट करता हूँ, फालतू नहीं। अगर सामने वाला अपने लिए नहीं काम करना चाहता, अपने माँ बाप के लिए नहीं काम करना चाहता, अपने पेरेंट्स के लिए काम नहीं करना चाहता, तो ऐसे बंदे को सिलेक्ट करके कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं। टीम बिल्ड की फोर्थ स्टेप हो गया जी, जो टीम होगी उसको गाइड करना, उसको सिखाना। मैंने सिंपल समझा, मैं कहा ठीक है जी, गाइड करना है, ये तो सिंपल काम है, कोई दिक्कत नहीं। बट मैंने एक्चुअली बोली, मैं कैसा देखो, पहला स्टेप है कर, जो तो मैंने कर लिया था, मुझे पता भी नहीं था, क्योंकि मैंने 15 16 हजार रुपए के प्रोडक्ट्स यूज किए थे। बट कुछ लोग बोलेंगे जी 2000 नहीं, या 2000 में क्या आता है आज के टाइम पे? लड़कियां, आप ब्यूटी पार्लर चले जाओ भाई साहब, सब कुछ करवाना होगा, 3 4 हजार रुपया खर्च आता है कि नहीं आता है? बोलो। हाँ जी। लड़के भाई साहब एक बार ठेके पे चले जाओ, या 4 5 दोस्त बैठ जाओ, भाई साहब 2000 रुपये ऐसे दारू के ऊपर चला जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? आप कहीं पे घूमने का ट्रिप बना लो, कहीं पर कहीं का भी घूमने का ट्रिप बना लो, मेरे को बताओ कि भाई साहब 3 4 हजार रुपया खर्च आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। 2000 रुपया से भी आज के टाइम पे कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। जो बोलेगा भाई 2000 रुपया बहुत बड़ा अमाउंट है, वो एक चीज सोचना कि भाई अगर हम 2000 रुपया अरेंज नहीं कर सकते तो सोचो, अगर बिजनेस करना तो भाई साहब रेडी भी लगाने तो लाख रुपया चाहिए। बट यहाँ पे ऐसा कोई बंदा नहीं जो रेडी लगाना चाहता हो, तो फिर तो भाई साहब रेडी कभी हमारी लगेगी नहीं, फिर तो हम कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते। हाँ जी, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? हम वो बोले मेरे पास पैसे नहीं, भाई साहब आज आप बोलोगे पैसे नहीं है, कल को यहाँ पे लड़कियां होगी और उनको कोई सरकारी नौकरी वाला लड़का मिल जाए ना, घर वाले महीने बाद शादी तय करवा देंगे, करो फटाफट बुकिंग है। 15 लाख रुपए उड़ा देंगे, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? और आज बोलेंगे जी 2000 रुपया नहीं। ये सोच सोच की बात होती है, बंदा ये सोचता है कि मैं करूँ कैसे, अरेंजमेंट जुगाड़ कैसे करूं। तो मैंने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट किया, हो गया था। मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर मैंने फॉर एवर का लाइसेंस लिया, जो कल आपको बताया जाएगा कैसे मिलेगा, बट उन्हीं के लिए होगा जिनका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होगा। थर्ड स्टेप, मेरी टीम बिल्ड हुई। मैं कैसे चौथा स्टेप नहीं कर सकता, मैं किसी को सिखा नहीं सकता। मैं आपको ये बोलूंगा जी, सिखाना आपने भी नहीं है, ये सिखाने का काम हमारा है। हम गाइड करेंगे, हम सिखाएंगे, जैसे हम बोलेंगे वैसे आपने करना, आपने अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना। ठीक है, आपकी हेल्प हम करेंगे आगे बिजनेस को ग्रो करने के अंदर। सिर्फ ये 4 स्टेप्स हैं, इन्हीं 4 स्टेप्स के अंदर पूरी फॉरएवर चलिए, इसके अलावा कुछ नहीं। अब भी अगर मेरे को एक चीज बताना,
अगर आप ये काम करते हो और मेरी तरह काम करके, मैंने 22 साल की एज के अंदर फॉरएवर को शुरू किया, 23 साल की एज के अंदर, अभी अगले महीने 8 अक्टूबर को मेरे को पूरे 4 साल हो जाएंगे। 4 साल पहले मैंने इस बिजनेस से पहले गाड़ी बाई की। उसके बाद मैं फॉरएवर के अंदर मैनेजर बना। मैनेजर बनने के बाद मैंने इस बिजनेस से 2023 के अंदर घर बनाया। उस घर को बनाने में 26 लाख रुपया खर्चा आया। 8 लाख रुपए की गाड़ी ली, 26 लाख रुपया घर के ऊपर खर्चा आया। उसी बिजनेस के अंदर मैनेजर बना, इनकम लाख रुपया क्रॉस की। अब उसी बिजनेस के अंदर सीनियर मैनेजर बनने वाला हूँ, इनकम 2 से 2.5 लाख रुपया पहुंचने वाली है। और अब उसी बिजनेस से, जो मेरी औकात में भी नहीं था, और एक चीज बोलूं, जॉब वाला बंदा पूरी जिंदगी नहीं सोच सकता भाई साहब, उसी बिजनेस से आज 28 साल की एज के अंदर अब 28-30 लाख की गाड़ी भी लेने वाला हूँ। मेरे को 30 साल के बंदे कई बार बोलते हैं भाई साहब, सॉरी टू से, कि जी मेरे पास 2,000 रुपये नहीं। मैं एक चीज बोलता हूँ भाई साहब, जिंदगी में 1 साल का 1,000 भी इकट्ठा किया होता, अगर आपकी उम्र 20 साल है तो 20,000 रुपया होता। मैं बोलता अगर महीने में 2 दिहाड़ियां भी लगाई होती तो 1,000 रुपया बनता है। साल का 12,000 रुपया बनता है कि नहीं बनता है? अगर आज हमारे पास, कुछ बोलते हैं जी पैसे नहीं है, भाई साहब पैसे नहीं है तभी तो काम करना है। अगर आपके पास करोड़ों होते, मेरे पास करोड़ों होते, तो क्या मैं फॉरएवर के अंदर आता जॉब छोड़ के? आपके पास ऐसा तो नहीं कि 5 साल पहले बहुत अमीर थे, फिर कोरोना आया, हम गरीब हो गए, अब अमीर होने की प्रोसेस के ऊपर है। या ऐसा तो नहीं कि किसी ने लॉटरी डाली है कि दिवाली के ऊपर लॉटरी लगने वाली है। हाँ जी। भाई साहब अगर कुछ नहीं करेंगे तो पैसे पहले भी नहीं थे, आज भी नहीं है, आगे भी नहीं होंगे। जिंदगी मौका एक सभी को देती है, बार बार किसी को देती। जाते जाते एक स्टोरी सुना के एंड करूंगा, है ना, ध्यान से सुनना इस चीज को। ये मुझे बहुत दिल पे लगी थी। दो बंदर थे, एक बंदर एक बंदरिया, पेड़ के ऊपर बैठे थे, नीचे तालाब था। तो एक भविष्यवाणी हुई कि इतने बजे जो पानी में नीचे तालाब में कूद जाएगा वो राजा रानी बन के बाहर आएंगे। तो बंदरिया थी मेरी जैसी, दिमाग उसको था नहीं, किसी के कहने के ऊपर भी चल पड़ती थी। तो बंदरिया, वो टाइम आया, उसने छलांग लगा दी, वो नीचे गई। पानी से बाहर निकली तो देखा रानी बन के बाहर आई। तो उसको याद आया कि मेरे साथ एक बंदर भी था, वो कहाँ गया? तो चारों तरफ मुंडी घुमाई, तो देखा कि बंदर दिख नहीं रहा है। तो ऊपर नजर मारते हुए देखा वो भाई साहब वो ऊपर ही बैठा है। अब वो बेचारा अपने आप को खुजला रहा, उसको खारिश हो रही। अब बंदरिया ने पूछा, ओ बंदर, वो जो रानी बन के आई थी, कि तू क्यों नहीं कूदा? तो उस बंदर ने पता क्या बोला? मेरे को डाउट आ गया, पता नहीं बनेंगे कि नहीं बनेंगे, कुछ होगा कि नहीं होगा। तो बांदरी बोलती कि ये तो मुझे पता था तू बंदर है, तो कूद भी जाता तो ज्यादा से ज्यादा क्या होता, भीग जाता, बाहर निकलता, आधे घंटे में सूख जाता, रहता तो बंदर ही, रहता कि नहीं रहता। मेरे को ये स्टोरी जब याद आती है, मैं अपने उन दोस्तों को सुनाता हूँ हमेशा, बार बार। मुझे मेरे दोस्त मिलते हैं, अब मेरे को बोलते हैं ना यार, मुझे हमें फॉरएवर करवा। अभी क्या है, मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर डाल दिया कि मैं गाड़ी लेने लगा हूँ XUV 700, तो अभी वो बहुत ज्यादा मेरे को मैसेज कर रहे हैं। मैं कुछ नहीं करता, मैं एक हेलो, मैं क्या सुन, एक स्टोरी सुनाता हूँ। मैं क्या, एक बांदर था, एक बांदरी थी। वो बांदरी, मैं क्या, मेरे जैसी बेवकूफ थी। मैं क्या, उसने 5.5 साल पहले फॉरएवर के अंदर छलांग लगा दी थी। क्योंकि उन दोस्तों को मैंने 5.5 साल पहले फॉरएवर बताई थी, तो उन्होंने पता क्या बोला था, ये काम नहीं चलते, ये फ्रॉड होते हैं, कंपनियां भाग जाती हैं, हम डूब जाएंगे, मर जाएंगे। आज वो 5.5 साल से धक्के खा रहे हैं। आज मैं बताऊं, मेरे एक दो दोस्त हैं जिनके पास बाइक है, जिन्होंने बाइकें ली। कोई दोस्त नहीं है जिसने गाड़ी ली हो। घर तो बहुत दूर की बात है भाई साहब, घर बनाना आसान नहीं है। आजकल के टाइम पे बच्चे बोलते हैं भाई साहब घर बनाना आसान है। घर बनाना है, अगर आपके पास अपनी प्रॉपर्टी है तो भी कम से कम 30 लाख रुपए चाहिए, एक 3BHK बनाने के लिए, याद रखना। और कैलकुलेशन करना, अगर हमारी 25,000 रुपए की सैलरी होगी और हम 10,000 रुपये महीने का कमाएंगे तो साल का 1,20,000 रुपया बचता है। और 5 साल का 6 लाख रुपया बचता है। और 10 साल का 12 लाख रुपया बचता है। और 20 साल का 24 लाख रुपया बचता है। 20 साल बाद 24 लाख रुपए बचा के क्या करोगे भाई साहब? पैसे की जरूरत आज है, तो आज आपको डिसीजन लेना है कि मैं अपना फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करूं। कुछ नहीं करना, आपके जो सीनियर है जिन्होंने आपको ये लिंक भेजा है उनको जल्दी से मैसेज करो, उनको बोलो कि सर मेरे को स्कैनर सेंड करो, मैंने अपना फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करना है, और मेरा स्लॉट बुक करो कल के सेशन के लिए, जो आपके लिए होने वाला है, कि कैसे लाइसेंस लेना है, वो सारी चीजें आपको पता चलने वाली हैं, कि कैसे इतने बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं। जस्ट अभी के अभी, है ना, पेमेंट गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जैसे भी आप करते हो, पेमेंट करके अपना स्टेप जो है वो कंप्लीट करो, और उसके बदले आपको प्रोडक्ट्स आएंगे, ये भी आपको बता देता हूँ, जो ऑलरेडी आपके घर पे यूज हो रहे हैं। ठीक है जी, सो मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।